नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, पुश और पुल सिस्टम्स। मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल कैसे फ्लो करता है, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, इन्वेंटरी कैसे कंट्रोल होती है, ये सब चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट पर डायरेक्ट असर डालती हैं। इसलिए आज की इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पुश सिस्टम क्या होता है, पुल सिस्टम कैसे काम करता है, इनके फायदे क्या हैं और लीन एनवायरनमेंट में इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी ट्रेनिंग, पुश और पुल सिस्टम्स इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द पुश सिस्टम? अभी तक हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस को समझा और अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, पुश सिस्टम। पुश सिस्टम एक ऐसा प्रोडक्शन तरीका है जहां काम कस्टमर डिमांड के बेस पर नहीं बल्कि फोरकास्ट और प्लानिंग पर चलता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पहले से अंदाजा लगाकर डिसाइड कर लेती है कि कितना बनाना है, कब बनाना है और किस स्पीड से बनाना है। पुश सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा चैलेंज दोनों यही है कि इसमें काम आगे बढ़ता रहता है, चाहे नेक्स्ट प्रोसेस उसके लिए रेडी हो या ना हो। इसका मतलब मटेरियल और वर्क ऑर्डर सिस्टम के अंदर लगातार पुश होते रहते हैं, भले ही उनकी जरूरत उस समय एक्चुअल डिमांड में ना हो। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट दिखता है, इन्वेंटरी बढ़ने लगती है, प्रॉब्लम्स सिस्टम में छुप जाती हैं और लीड टाइम अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। पुश सिस्टम फ्लो एफिशिएंसी की बजाय ज्यादा फोकस करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर, इसलिए ये रियल टाइम चेंजेस के हिसाब से उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पुश सिस्टम की खास बातें कुछ इस तरह हैं। प्रोडक्शन पूरी तरह फोरकास्ट ड्रिवन होता है। वर्क आगे बढ़ता है बिना डिमांड सिग्नल के। ओवर प्रोडक्शन का रिस्क काफी ज्यादा होता है। लीड टाइम नेचुरली लंबा हो जाता है। हर स्टेज पर इन्वेंटरी बिल्डअप हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुश सिस्टम्स। तो अब जब हमने समझ लिया कि पुश सिस्टम क्या होता है, अगला लॉजिकल स्टेप है इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। पुश सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यही है कि यह एक शेड्यूल बेस्ड सिस्टम होता है, यानी प्रोडक्शन का पूरा फ्लो पहले से बनाए गए शेड्यूल और फोरकास्ट पर चलता है। मैन्युफैक्चरिंग यह अस्यूम करती है कि फ्यूचर डिमांड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इसी असम्पशन के आधार पर पूरा प्रोडक्शन प्लान तैयार होता है। इसका मतलब यह है कि चाहे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तैयार हो या न हो, काम अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। इसी वजह से सिस्टम में वर्क इन प्रोग्रेस WIP बढ़ने लगता है और कई बार इन्वेंटरी एक तरह का बफर बन जाती है जो असल प्रॉब्लम्स को छुपा देती है, जैसे बॉटलनेक्स, डिलेज या अनइवन वर्कलोड। पुश सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन अक्सर मशीन यूटिलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करती है, मतलब मशीन्स को बिजी रखना प्रायोरिटी बन जाता है, भले ही कस्टमर डिमांड उस मोमेंट पर लो क्यों ना हो। यह अप्रोच सिस्टम को रिजिड बना देती है और सडन डिमांड चेंजेस या मार्केट वेरिएशंस के प्रति कम रिस्पॉन्सिव। अगर इसे आसान भाषा में समराइज करें तो पुश सिस्टम की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोडक्शन का पूरा फ्लो शेड्यूल बेस्ड होता है। फोरकास्ट एक्यूरेसी पर हैवी डिपेंडेंसी। इन्वेंटरी को बफर की तरह यूज किया जाता है। चेंजेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम। मशीन यूटिलाइजेशन पर ज्यादा जोर। लिमिटेशंस ऑफ पुश सिस्टम्स। अब जबकि हमने पुश सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया, तो एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे जानना जरूरी है, इसकी लिमिटेशंस। पुश सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि यह फोरकास्ट पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर फोरकास्टिंग गलत निकले, जो अक्सर रियल वर्ल्ड में होता है, तो प्रोडक्शन उसी गलत पेस पर चलता रहता है। इसके कारण सिस्टम में एक्सेस इन्वेंटरी जमा हो जाती है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है और ओवरऑल लीड टाइम लंबा हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुश सिस्टम्स में बफर्स इतने बड़े होते हैं कि इनएफिशिएंसीज आसानी से दिखाई ही नहीं देती। मशीन ब्रेकडाउन हो, क्वालिटी इशू हो या बॉटलनेक, बड़ी इन्वेंटरी इन प्रॉब्लम्स को टेम्पररी कवर कर देती है, जिससे रूट कॉज तक पहुंचने में देर लगती है और इंप्रूवमेंट स्लो हो जाते हैं। इस रिजिड अप्रोच का एक सीधा असर होता है रेस्पॉन्सिवनेस पर। मार्केट डिमांड में बदलाव आए तो पुश सिस्टम उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता, जिससे कभी कभी ओवर प्रोडक्शन होता है और कभी अचानक शॉर्टेजेस। और जब डिमांड सप्लाई मिसमैच बढ़ता है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेचुरली प्रभावित होती है। डिलेज, रॉन्ग स्टॉक या अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स जैसी इश्यूज सामने आ जाती हैं। अगर हम इसका शॉर्ट समरी देखें तो पुश सिस्टम की मुख्य लिमिटेशंस इस तरह हैं। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। डिमांड चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिवनेस कम। प्रोसेस में इनएफिशिएंसीज छुपी रह जाती हैं। स्टॉक मिसमैच का रिस्क ज्यादा। पूरा प्रोडक्शन साइकिल अननेसेसरी लंबा। व्हाट इज द पुल सिस्टम?
अब पुश सिस्टम की वीक पॉइंट समझने के बाद नेचुरली अगला सवाल आता है, क्या इससे बेहतर तरीका मौजूद है? और इसका जवाब है पुल सिस्टम। पुल सिस्टम एक ऐसा प्रोडक्शन मेथड है जहां काम तभी शुरू होता है जब रियल कस्टमर डिमांड या कंजम्पशन सिग्नल मिलता है। यानी प्रोडक्शन गैसवर्क पर नहीं बल्कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट पर चलती है। पुल सिस्टम में हर प्रोसेस स्टेप तभी मटेरियल रिक्वेस्ट करता है जब उसे सच में आवश्यकता होती है। इससे पूरे सिस्टम में एक स्मूथ और कंट्रोल्ड फ्लो बनता है, जहां अननेसेसरी इन्वेंटरी नहीं रहती और वर्क इन प्रोग्रेस भी कम रहता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ बड़ी बड़ी बफर्स नहीं होती, इसलिए कोई भी समस्या तुरंत नजर आ जाती है। चाहे डिले हो, क्वालिटी इशू हो या बॉटलनेक, पुल सिस्टम इन्हें जल्दी सरफेस पर ले आता है। यही रीजन है कि पुल सिस्टम्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, वेस्ट कम करते हैं और लीन एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जब प्रोडक्शन वास्तविक डिमांड के हिसाब से चलता है तो सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट और स्टेबल बनता है। अगर इसे पॉइंट्स में समझें तो पुल सिस्टम की बातें इस तरह हैं। प्रोडक्शन फ्लो पूरी तरह डिमांड ड्रिवन होता है। मटेरियल केवल रिक्वेस्ट पर मूव होता है। इन्वेंटरी मिनिमम रहती है। प्रॉब्लम्स तुरंत विजिबल हो जाती हैं। प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुल सिस्टम्स। अब जब हमने समझ लिया कि पुल सिस्टम क्या होता है, तो चलिए इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखते हैं। पुल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह रियल कंजम्पशन सिग्नल्स पर चलता है, यानी प्रोडक्शन सिर्फ तब होता है जब एक्चुअल जरूरत हो। इससे पूरे सिस्टम में एक नेचुरल बैलेंस बनता है, जहां हर प्रोसेस अपने पेस और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। इस सिस्टम में कोई भी प्रोसेस तब तक मटेरियल रिक्वेस्ट नहीं करता जब तक उसके पास उसे हैंडल करने की कैपेसिटी अवेलेबल न हो। इसका सीधा फायदा मिलता है, ओवर प्रोडक्शन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है और सिस्टम में अनावश्यक इन्वेंटरी एकत्र होने का चांस बहुत कम हो जाता है। साथ ही क्योंकि बफर्स छोटे होते हैं, डिलेज, बॉटलनेक्स या क्वालिटी इश्यूज तुरंत नजर आने लगते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं तेज और इफेक्टिव हो जाती है। पुल सिस्टम्स वर्कफ्लो को स्मूथ बनाते हैं और पूरी प्रोडक्शन लाइन पर बेहतर कंट्रोल मिल जाता है। ये सिस्टम्स मार्केट डिमांड में बदलावों के हिसाब से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है और वेस्ट कम होता है। लीन एनवायरनमेंट में यह मेथड एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी दोनों को सपोर्ट करता है। अगर हम इसे शॉर्ट समरी में समझें तो पुल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह हैं। काम हमेशा डिमांड के ट्रिगर पर शुरू होता है। हर स्टेप के बीच कंट्रोल्ड फ्लो बना रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक बहुत कम रहता है। इश्यूज और बॉटलनेक्स तुरंत हाईलाइट हो जाते हैं। ओवरऑल अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बेहतर होती है। एडवांटेजेस ऑफ पुल सिस्टम्स। पुल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इससे फायदे क्या मिलते हैं? लीन मैन्युफैक्चरिंग में पुल सिस्टम्स को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली वेस्ट को कम करते हैं और सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। पुल सिस्टम में प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही होता है जितनी रियल जरूरत होती है, ना ज्यादा ना कम। इसका सीधा मतलब इन्वेंटरी लो रहती है, मटेरियल क्लटर नहीं बनता और स्टोरेज कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन रियल टाइम डिमांड पर आधारित रहता है, लीड टाइम नेचुरली कम होने लगता है। वर्क स्मूथ फ्लो में चलता है और डिलेज कम हो जाते हैं। साथ ही पुल सिस्टम की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि इसमें बफर्स कम होते हैं, इसलिए कोई भी इशू, चाहे वह डिले हो, क्वालिटी प्रॉब्लम हो या कैपेसिटी इम्बैलेंस, बहुत जल्दी नजर आने लगता है। इससे टीम्स फास्टर रिएक्ट कर पाती हैं और प्रोसेस रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। मार्केट कंडीशंस में चेंज आए तो पुल सिस्टम तुरंत एडजस्ट हो जाता है, जिससे रिस्पॉन्सिवनेस काफी बढ़ जाती है। और जब सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्यूरेट तरीके से काम करता है तो कस्टमर को प्रोडक्ट समय पर मिलता है और उनकी सेटिस्फैक्शन भी नेचुरली बेहतर होती है। अगर हम इसे समरी में देखें तो पुल सिस्टम के मुख्य एडवांटेजेस हैं। वेस्ट और इन्वेंटरी में नोटिसेबल रिडक्शन। प्रोडक्शन लीड टाइम्स काफी छोटे। मार्केट चेंजेस पर तेज रिस्पॉन्स। प्रोसेस विजिबिलिटी और कंट्रोल बेहतर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेचुरली उच्च। पुश वीज पुल की डिफरेंसेस। अब तक हमने पुश सिस्टम और पुल सिस्टम दोनों को अलग अलग समझ लिया, उनका वर्किंग स्टाइल, उनकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस भी। तो अब लॉजिकली अगला स्टेप है इन दोनों का कंपैरिजन देखना, ताकि ये क्लियर हो सके कि मैन्युफैक्चरिंग में किस सिस्टम का इम्पैक्ट कैसा होता है। सबसे बड़ा अंतर प्रोडक्शन ट्रिगर का है। पुश सिस्टम प्रोडक्शन को फोरकास्ट और शेड्यूल्स के बेस पर चलाता है, मतलब भविष्य की डिमांड का अंदाजा लगाकर काम आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ पुल सिस्टम केवल एक्चुअल डिमांड सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है,
यानी काम तभी शुरू होता है जब किसी प्रोसेस को सच में उस प्रोडक्ट की जरूरत हो। पुश सिस्टम में मटेरियल्स आगे बढ़ते रहते हैं भले ही अगला स्टेप रेडी ना हो। इसका रिजल्ट होता है एक्सेस इन्वेंटरी, लॉन्ग लीड टाइम और कई बार हिडन इश्यूज जो बड़ी बफर्स की वजह से दिखाई ही नहीं देते। इसके उलट पुल सिस्टम में मूवमेंट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है। कोई भी आइटम तभी आगे बढ़ता है जब अगला प्रोसेस उसे रिक्वेस्ट करे, इससे वेस्ट कम होता है और फ्लो काफी स्मूथ रहता है। इन फंडामेंटल डिफरेंसेस की वजह से दोनों सिस्टम्स कॉस्ट, रिस्पॉन्सिवनेस और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पर बिल्कुल अलग तरह से असर डालते हैं। पुल सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, जबकि पुश सिस्टम प्लानिंग हैवी और थोड़ा रिजिड रहता है। अगर हम इसे शॉर्ट कंपैरिजन में देखें तो मुख्य डिफरेंसेस कुछ इस तरह हैं। पुश फ्यूचर बेस्ड फोरकास्ट प्लानिंग पर चलता है। पुल रियल टाइम डिमांड सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। पुश में एक्सेस इन्वेंटरी बनने का रिस्क ज्यादा। पुल अननेसेसरी स्टॉक को नेचुरली लिमिट करता है। पुल सिस्टम फ्लो को काफी ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाता है। कैनबैन इन पुल सिस्टम्स। अब जब हमने समझ लिया कि पुल सिस्टम काम कैसे करता है तो इसमें एक और बेहद महत्वपूर्ण टूल आता है, कैनबैन। कैनबैन पुल सिस्टम का बैकबोन माना जाता है क्योंकि यह मटेरियल फ्लो को कंट्रोल करने का एक सिंपल लेकिन बेहद इफेक्टिव विजुअल तरीका है। कैनबैन का मेन पर्पस यही है कि हर प्रोसेस उतना ही प्रोड्यूस करे जितनी अगले स्टेप को जरूरत हो। इससे न ओवर प्रोडक्शन होता है और न ही इन्वेंटरी बेवजह बढ़ती है। कैनबैन में फिजिकल कार्ड्स, बिन्स, टैग्स या डिजिटल सिग्नल्स यूज किए जाते हैं जिन्हें हम विजुअल ट्रिगर्स कहते हैं। ये ट्रिगर्स बताते हैं कि मटेरियल को कब रिप्लेनिश करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कब स्टॉप करना है। इससे पूरी प्रोडक्शन लाइन में एक स्टेडी, बैलेंस्ड रिदम बनता है जहां हर प्रोसेस अपने पेस और डिमांड के हिसाब से चलता है। कैनबैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि यह वर्कफ्लो को विजुअलाइज कर देता है, यानी डिलेज, बॉटलनेक्स, वेटिंग टाइम सब कुछ तुरंत नजर आता है। जैसे ही कोई प्रोसेस स्लो होता है या कहीं लोड बढ़ता है, टीम रियल टाइम में रिसोर्सेज एडजस्ट कर सकती है। इससे कम्युनिकेशन मजबूत होता है और पूरा सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। पुल सिस्टम को स्टेबल, रिस्पॉन्सिव और वेस्ट फ्री रखने के लिए कैनबैन एक पावरफुल सपोर्ट टूल है। लीन एनवायरनमेंट में इसे इम्प्लीमेंट करना सिंप्लीफिकेशन, क्लैरिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तीनों को मजबूत करता है। अगर इसे क्विक समरी में देखें तो कैनबैन के मुख्य फायदे हैं। विजुअल सिग्नल से मटेरियल फ्लो क्लियर होता है। ओवर प्रोडक्शन को आसानी से कंट्रोल करता है। बॉटलनेक्स जल्दी विजिबल हो जाते हैं। टीम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। वर्कफ्लो नेचुरली बैलेंस्ड और स्टेडी रहता है। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पुल। अब जब आपने पुल सिस्टम का कॉन्सेप्ट और कैनबैन जैसी विजुअल टेक्निक्स को समझ लिया है तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये जानना कि पुल सिस्टम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या फायदे मिलते हैं। पुल को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पूरे ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई कर देता है। प्रोडक्शन सिर्फ वहीं और उतना ही होता है जहां उसकी वास्तविक जरूरत हो। इससे पूरा वर्कफ्लो लीन, क्लीन और कस्टमर फोकस्ड बन जाता है। पुल सिस्टम इन्वेंटरी को बेहद कम कर देता है जिससे स्टोरेज, हैंडलिंग और कैरिंग कॉस्ट सीधे सीधे कम होती है। लीड टाइम भी छोटा हो जाता है क्योंकि सिस्टम में अनावश्यक वेटिंग, एक्सेस, WIP और लॉन्ग क्यूज हट जाते हैं। इससे प्रोसेसेस अधिक एफिशिएंट और रिलायबल हो जाती हैं। पुल की एक और ताकत यह है कि यह बफर्स के पीछे छुपी हुई समस्याओं को तुरंत सरफेस पर ले आता है। डिलेज, बॉटलनेक्स, क्वालिटी इश्यूज या अनइवन वर्कलोड सब जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और टीम्स तुरंत करेक्टिव एक्शंस ले पाती हैं। मार्केट डिमांड में चेंज आए तो पुल सिस्टम बहुत स्मूथली एडजस्ट हो जाता है जिससे रिस्पॉन्सिवनेस काफी बढ़ जाती है। वर्कफ्लो स्टेबलाइज होने पर क्वालिटी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयज अधिक एंगेज्ड महसूस करते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में मैच्योर होने लगती है। कुल मिलाकर पुल सिस्टम एक सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इसे शॉर्ट समरी में देखें तो पुल सिस्टम इंप्लीमेंट करने के मुख्य बेनिफिट्स हैं। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट काफी कम, फ्लो तेज और प्रेडिक्टेबल, इश्यूज जल्दी डिटेक्ट और रिजॉल्व, प्रोडक्शन डिमांड के साथ बेहतर अलाइन, ओवरऑल एफिशिएंसी नोटिसेबल रूप से इंप्रूव। हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम पुश टू पुल। अब जबकि हमने पुल सिस्टम के फायदे क्लियरली समझ लिए, अगला सबसे प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम पुश सिस्टम से पुल सिस्टम की ओर ट्रांजिशन कैसे करें? क्योंकि यह शिफ्ट एक दिन में नहीं होती। इसे केयरफुली प्लान करना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो और सिस्टम धीरे धीरे एक स्टेबल पुल एनवायरनमेंट में बदल सके।
ट्रांजिशन का पहला स्टेप है करंट वर्कफ्लो को गहराई से समझना, यानी प्रोसेसेस को मैप करना, एनालाइज करना और वैल्यू स्ट्रीम को क्लियरली विजुअलाइज करना। इससे आपको पता चलता है कि बॉटलनेक्स कहाँ हैं, डिलेज किस वजह से होते हैं और कहाँ पर WIP बेवजह जमा हो रहा है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस इन्वेंटरी को धीरे धीरे कम करना होता है। इन्वेंटरी कम करते ही रियल प्रॉब्लम्स सामने आने लगती हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत कंट्रोल्ड और प्लान तरीके से किया जाता है। यहीं से पुल सिस्टम की फाउंडेशन बनती है। इसके बाद डिमांड बेस्ड ट्रिगर्स जैसे कैनबैन सिग्नल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि हर प्रोसेस एक्चुअल कंजम्पशन के हिसाब से काम शुरू करे, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज़ है टीम ट्रेनिंग। टीम्स को नए रोल्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज और न्यू सिग्नल्स को समझना जरूरी होता है, ताकि वे रियल टाइम डिमांड पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। ट्रांजिशन हमेशा स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, पायलट एरियाज और ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और वंस पुल सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाए तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ताकि फ्लो अलाइन रहे, वेस्ट कम हो और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंटली मीट होती रहें। अगर इसे शॉर्ट समरी में देखें तो पुश से पुल की ट्रांजिशन के की स्टेप्स इस प्रकार हैं। एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को मैप और एनालाइज करें। एक्सेस इन्वेंटरी को धीरे धीरे कम करें। डिमांड बेस्ड सिग्नल्स इंट्रोड्यूस करें। टीम्स को नए फ्लो के लिए अच्छी तरह ट्रेन करें। सिस्टम को रेगुलरली मॉनिटर और रिफाइन करें। कॉमन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पुश सिस्टम से पुल सिस्टम की ओर मूव करती है तो रास्ते में चैलेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। पुल सिस्टम बहुत डिसिप्लिन्ड, ट्रांसपेरेंट और डिमांड ड्रिवन होता है, इसलिए चेंज की शुरुआत में कुछ रेजिस्टेंस और इंस्टेबिलिटी दिखना स्वाभाविक है। इन चैलेंजेस को समझना और उनका सही सॉल्यूशन ढूंढना ही सक्सेसफुल ट्रांजिशन की है। सबसे पहला चैलेंज आता है माइंडसेट का। टीम मेंबर्स जो हमेशा लार्ज बफर्स और फिक्स्ड शेड्यूल्स के साथ काम करते आए हैं, अचानक डिमांड ड्रिवन फ्लो में शिफ्ट होने पर अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रॉपर ट्रेनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और यह समझाना कि ये बदलाव लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए कितने जरूरी हैं। दूसरा चैलेंज इन्वेंटरी रिडक्शन के साथ आता है। जैसे ही बफर्स हटते हैं, वो हिडन प्रॉब्लम्स सामने आने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे, जैसे बॉटलनेक्स, क्वालिटी इश्यूज, ब्रेकडाउन्स या अनइवन वर्कलोड। हालांकि शुरुआत में यह इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन लंबे समय में यही ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन को रियल इंप्रूवमेंट करने का मौका देती है। कुछ प्रोसेसेस फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। इसका कारण पुअर लेआउट, हाई चेंज ओवर टाइम या अनरिलायबल इक्विपमेंट भी हो सकता है। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस, लेआउट इंप्रूवमेंट, SMED जैसी टेक्निक्स और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रैटेजीज बहुत मदद करती हैं। पुल सिस्टम तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब पूरी टीम अलाइनमेंट में काम करे, इसलिए लीडरशिप सपोर्ट, टीम वर्क और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन पूरे ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ बना देते हैं। अगर हम इन चैलेंजेस को शॉर्ट में देखें तो वो आमतौर पर इस तरह होते हैं। नए वर्किंग मेथड्स को लेकर रेजिस्टेंस, हिडन प्रॉब्लम्स का अचानक विजिबल होना, प्रोसेसेस में कम फ्लेक्सिबिलिटी, लेआउट या इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की हाई रिक्वायरमेंट। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब तक हमने पुल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, बेनिफिट्स और चैलेंजेस सभी समझ लिए, लेकिन थियरी तभी पूरी होती है जब उसके साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी हो, जिससे आप देख सके कि पुल सिस्टम प्रैक्टिकली कैसा बदलाव लाता है। एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्षों तक पुश बेस्ड सिस्टम पर चल रहा था। फोरकास्ट वेरिएशंस की वजह से वहां इन्वेंटरी बहुत ज्यादा जमा हो जाती थी, लीड टाइम्स लंबे थे और प्लानिंग बार बार कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती थी। हर बार प्रोडक्शन फ्यूचर प्रेडिक्शंस के हिसाब से आगे पुश होता था, जबकि एक्चुअल डिमांड अलग रहती थी, जिससे केओस और वेस्ट दोनों बढ़ते थे। ट्रांजिशन शुरू हुई जब प्लांट ने कैनबैन सिग्नल्स इंट्रोड्यूस किए, बैच साइजेस कम किए और प्रोसेसेस को डिमांड ड्रिवन बनाना शुरू किया। जैसे ही पुल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, प्रोडक्शन फ्लो नोटिसेबली स्मूथ हो गया, मटेरियल्स ओनली व्हेन नीडेड मूव होने लगे और कोई भी प्रोसेस ओवरलोड नहीं हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बड़े बफर्स हटते ही उन बॉटलनेक्स और डिलेज का पता चला जो पहले छिपे हुए थे। टीम ने रूट कॉज सॉल्व किए, चेंजओवर्स को छोटा किया, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी बढ़ाई और परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। कस्टमर डिमांड से अलाइनमेंट बेहतर हुआ और प्लांट का रिस्पॉन्सिवनेस काफी बढ़ गया। पुल प्रिंसिपल्स अपनाने के बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया, कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हुआ, क्वालिटी स्टेबल हुई और डिलीवरीज प्रेडिक्टेबल हो गई।
यह एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि पुल सिस्टम सिर्फ एक मेथड नहीं, बल्कि पूरे प्लांट के बिहेवियर और एफिशिएंसी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर हम बेनिफिट्स को शॉर्ट में देखें तो इस प्लांट ने पाया वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक में बड़ी रिडक्शन, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में इंप्रूवमेंट, वर्कफ्लो में कम बॉटलनेक्स, प्रोडक्शन लीड टाइम नोटिसेबली छोटा, पूरे प्रोसेस की स्टेबिलिटी बेहतर। समरी। अब चलते हैं अपने पूरे ट्रेनिंग सेशन के एक छोटे से समरी की ओर। आज हमने लीन मैन्युफैक्चरिंग के दो बेहद महत्वपूर्ण अप्रोचेस पुश सिस्टम और पुल सिस्टम को डिटेल में समझा। दोनों सिस्टम्स प्रोडक्शन फ्लो को मैनेज करते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट एफिशिएंसी, वेस्ट, रिस्पॉन्सिवनेस और स्टेबिलिटी पर बिल्कुल अलग पड़ता है। पुश सिस्टम पूरी तरह फोरकास्ट प्लानिंग पर डिपेंड करता है। फ्यूचर डिमांड के अनुमान के आधार पर उत्पादन आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से अक्सर एक्सेस इन्वेंटरी बन जाती है और कई प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज बफर्स के पीछे छुप जाते हैं। लीड टाइम बढ़ जाता है और रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। इसके उलट पुल सिस्टम रियल कस्टमर डिमांड पर काम करता है, यानी प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट आती है। इससे फ्लो स्मूथ होता है, वेस्ट कम होता है और प्रॉब्लम्स जल्दी सरफेस पर आ जाती हैं, जिससे प्रोसेस रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। इस ट्रेनिंग में हमने पुश और पुल की डेफिनेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस को विस्तार से देखा। साथ ही हमने जाना कि कैनबैन जैसा टूल कैसे पुल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मटेरियल फ्लो को विजुअल और कंट्रोल रखता है। हमने ये भी सीखा कि पुश से पुल की ओर ट्रांजिशन कैसे की जाती है, धीमे, स्टेडी स्टेप्स के साथ, टीम ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के जरिए। आखिरकार इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और कस्टमर ओरिएंटेड बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये लीन माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं और हर प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट पॉइंट्स में समराइज करें तो पुश सिस्टम फोरकास्ट प्लानिंग पर चलता है, पुल सिस्टम एक्चुअल डिमांड पर रिएक्ट करता है, पुल इन्वेंटरी वेस्ट को सिग्निफिकेंटली कम करता है, कैनबैन स्मूथ और विजुअल फ्लो सपोर्ट करता है, ट्रांजिशन स्टेडी, डिसिप्लिन्ड एफर्ट से सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन पुश और पुल सिस्टम्स इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ समझ में आए होंगे, बल्कि आप इन्हें अपनी वर्कप्लेस पर प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। प्रोडक्शन फ्लो को एफिशिएंट बनाना, वेस्ट कम करना और कस्टमर डिमांड के हिसाब से काम करना, ये आज के कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में सबसे जरूरी स्किल्स हैं। अगर आप पुश और पुल दोनों सिस्टम्स की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझकर सही जगह सही मेथड लागू करते हैं, तो आपका पूरा प्रोसेस ज्यादा स्टेबल, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आए हो तो हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लीन, क्वालिटी और इंडस्ट्रियल एक्सेलेंस से जुड़े और भी पावरफुल ट्रेनिंग्स मिस न करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।